नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन द यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन एंड इंग्लैंड। इन तीनों के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कई बार लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि यूके, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड क्या एक ही देश के तीन अलग अलग नाम हैं या फिर इन तीनों में कोई अंतर है। क्या इनके नामों को आपस में बदला जा सकता है? क्या ग्रेट ब्रिटेन को यूके बोला जा सकता है? क्या यूके को ग्रेट ब्रिटेन बोला जा सकता है? क्या इन दोनों को इंग्लैंड बोला जा सकता है? तो इन तीनों को अलग अलग दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ेगा। तीनों के नाम आपस में इंटरचेंजेबल नहीं है और क्यों नहीं है इसकी हम बात करेंगे। इसको हम मैप्स के थ्रू समझेंगे, इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे और इसके जो मेजर अंतर हैं उनको हम सारणी के माध्यम से भी समझेंगे। और दोस्तों, ये जो कंफ्यूजन है यूनाइटेड किंगडम को लेकर, ग्रेट ब्रिटेन को लेकर, ये किस देश को लेकर है? ये जो कंफ्यूजन है ये दुनिया के एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री को लेकर है। यूनाइटेड किंगडम जो दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है। और ब्रिटिश साम्राज्य को तो आप सभी जानते हैं कि एक समय दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था और ऐसा माना जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता। अगर बात करें ब्रिटेन की, तो यहाँ पे है ब्रिटेन, जो कि यूरोप के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटी सी जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है। लेकिन एक समय पे इसका जो एम्पायर है, इसका जो साम्राज्य है, वो दुनिया के कोने कोने तक फैला हुआ था। ईस्ट से वेस्ट तक दुनिया भर के कई सारे जो देश आज आजाद हैं वो इसके पार्ट थे, इसकी कॉलोनी थी। तो इसलिए जब पूर्व के अंदर सूरज अस्त होता था तो पश्चिम में उदय हो जाता था, जब पश्चिम में अस्त होता था तो पूर्व में उदय हो जाता था। इसीलिए इसके बारे में कहा जाता था कि ब्रिटिश अंपायर का जो सूरज है वो कभी अस्त नहीं होता। और उस साम्राज्य का आज जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना है, उसकी एंटिटी बना है, उसका जो मतलब उत्तराधिकारी या सक्सेसर बना है, जो आज के समय डेमोक्रेसी है, उस देश के नाम को लेकर अगर कंफ्यूजन है तो उसे हमें जरूर सोल्व करना चाहिए, उसको हमें समझना चाहिए। तो आज इसको समझते हैं। तो सामान्यतः कई बार ऐसा होता है कि यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन को लेकर कंफ्यूजन होता है, इंग्लैंड को लेकर इतना कंफ्यूजन नहीं होता है। और कई बार लोग जो है इनके नामों को इंटरचेंज कर देते हैं, लेकिन इनको इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से एक्सचेंजेबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम समझते हैं इसके मैप्स और इसके पूरे पीछे के बैकग्राउंड को लेकर। तो ब्रिटिश आइल्स सबसे पहले समझते हैं। ब्रिटिश आइल्स क्या है? ब्रिटेन का के आसपास के जो ये जो आयरलैंड्स हैं उसको हम समझते हैं। ब्रिटिश आइल्स के अंदर कौन कौन आता है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है वो तो एकदम सेपरेट देश है, उसका अलग संविधान है, अलग उसके अंदर पार्लियामेंट है और पूरा का पूरा ही सिस्टम उनका अलग है। तो ये ब्रिटिश आइल्स है। इसको अगर आप जूम करेंगे, ये मैप आपको इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आपको अलग अलग देश दिखेंगे, यहाँ पे आपको इंग्लैंड दिखेगा, आपको यहाँ पे वेल्स दिखेगा, यहाँ पे आपको स्कॉटलैंड दिखेगा, यहाँ पे आपको नॉर्दर्न आयरलैंड दिखेंगे, यहाँ पे आपको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड दिखेगा। और नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को मिला के आयरलैंड बनता है। उसके अलावा आपको आइल्स ऑफ मैन भी आपको दिखेगा। तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये सारा हिस्सा जो है, इसको ब्रिटिश आइल्स कहा जाता है। ये तो आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ब्रिटिश आइल्स क्या है। ब्रिटिश आइल्स में पूरा ब्रिटेन, पूरा ग्रेट ब्रिटेन मतलब, और यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी आता है। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड प्लस यूनाइटेड किंगडम इसके अंदर आता है, प्लस यूके इसके अंदर आता है। ये समझिए। अब आपको यूके और ब्रिटेन के बारे में भी मैं बताता हूं। अब बात आती है कि यूके वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस इंग्लैंड, इन तीनों में क्या अंतर है, ये तीनों क्या है। तो ग्रेट ब्रिटेन जो है, इस नाम का कोई दुनिया के मैप पे देश नहीं है। देश नहीं है ग्रेट ब्रिटेन। अगर आप कहीं पे भी ढूंढेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन क्या कंट्री है, नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन एक कंट्री नहीं है, ये एक जियोग्राफिकल टर्म है। जियोग्राफिकल टर्म मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, या ब्रिटेन सामान्य भाषा में इसको कहा जाता है। और इसका हिस्सा कौन कौन है? इसका हिस्सा है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये येलो कलर के वेन डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है, ये पर्टिकुलर आइलैंड जो आपस में जुड़ा हुआ है, इसको कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ओके। दूसरा आता है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक सॉवरेन कंट्री है, एक पॉलिटिकल एंटिटी है, और ये जो है देश, यही यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। और पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस किसी देश के साथ बनते हैं इस पूरे ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, तो वो बनते हैं
यूनाइटेड किंगडम के, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एंटिटी है, सोवरेनिटी है इसके पास, इसकी जो संसद है उसको इस पूरे क्षेत्र के अंदर कानून बनाने का अधिकार है। तो इस यूनाइटेड किंगडम का पार्ट कौन कौन है? तो ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन, जिसके अंदर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है, ये तो इसका पार्ट है ही, लेकिन साथ में इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड भी जुड़ जाता है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये चार जो पॉलिटिकल एंटिटी हैं, ये जो चार एंटिटी हैं, ज्योग्राफिकल एंटिटी हैं, ये मिलकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम को। तो ये जो इसके अंदर इंग्लैंड है या स्कॉटलैंड है या वेल्स है या नॉर्दर्न आयरलैंड है, इनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री। ये जो देश हैं, इंग्लैंड है चाहे स्कॉटलैंड है, इनके पास पूरी स्वायत्तता नहीं है, पूरा इनके पास संप्रभुता नहीं है। ये जो देश हैं ये अपने पूरे कानून अपने हिसाब से नहीं बना सकते, इनके पास थोड़ी ऑटोनॉमी है। जैसे आप भारत के दृष्टिकोण से देखिए तो हमारे यहाँ पे राज्य जो हैं उनके पास कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन सारे अधिकार नहीं होते, सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं, यूनियन के पास होते हैं। थोड़ा सा वैसा ही सिस्टम है, पूरी तरीके से वैसा सिस्टम नहीं है। इंग्लैंड एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री है, ना कि एक स्टेट है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं कि इंग्लैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, इंग्लैंड जो है वो ब्रिटेन का भी पार्ट है, और ब्रिटेन जो है वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। और ये सारे मिलके जो हैं वो किसका पार्ट है? ब्रिटिश आइल्स का पार्ट है। इसमें तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी जुड़ जाता है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है उसको ब्रिटेन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ब्रिटेन के उसके ऊपर कोई स्वामित्व नहीं है, कोई डोमिनेंस नहीं है, वो एक सेपरेट कंट्री है, वो एकदम अलग है। लेकिन वो ब्रिटिश आइल्स का पार्ट है, यानी ब्रिटेन के आसपास के जो आयरलैंड्स हैं उनका पार्ट है। और इस पूरे जो आयरलैंड के समूह हैं इनको ब्रिटिश आइल्स कहा जाता है। अब आप बात समझ गए होंगे, अगले मैप में और ढंग से समझ लीजिए कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज हैं जिनके पास कुछ अधिकार हैं, इनके पास इनका ध्वज है, इनके पास इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, इनकी पार्लियामेंट है, लेकिन इनका खुद का कोई बड़ा प्रधानमंत्री नहीं होता। ये कोई मतलब अपने जो फॉरेन रिलेशंस हैं ये किसी दूसरे देश के साथ नहीं रख सकते। इंग्लैंड आप बहुत नाम सुनते हैं, लेकिन इंग्लैंड का भारत के साथ सीधा कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री है, ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। भारत के जो रिश्ते होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते होंगे, वो यूनाइटेड किंगडम के साथ होंगे। भारत के अंदर जो एम्बेसी होगी वो इंग्लैंड की नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम की होगी। और ग्रेट ब्रिटेन नाम का तो कोई देश है ही नहीं, ये तो एक जियोग्राफिकल टर्म है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब समझ गए आप बात? काफी हद तक समझ गए होंगे। फिर भी आप इस मैप में और ढंग से देख लीजिए कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम क्या है। ग्रेट ब्रिटेन ये है जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आते हैं। यूनाइटेड किंगडम जो है इसमें ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन तो आता ही है, साथ में ये नॉर्दर्न आयरलैंड भी आता है। पूरा आयरलैंड नहीं आता है, सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। अब कब इसका कौन पार्ट बना उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, जो चार कंट्री मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं उसके सभी की अपनी अपनी राजधानियां हैं, अपने अपने फ्लैग हैं। अगर आप इंग्लैंड की टीम को देखते हैं, आप क्रिकेट देखते होंगे, भारत में रहते हैं बहुत लोग क्रिकेट देखते हैं, तो ये वाला झंडा आपको दिखता है। आपको यूनाइटेड किंगडम का जो झंडा है वो भी आपको ध्यान होगा। यूनाइटेड किंगडम का मैंने झंडा आपको दिखाया था पहले, ये यूनाइटेड किंगडम का झंडा है, ये इनका फ्लैग है। ये आपको इंग्लैंड की टीम के साथ नहीं दिखता है। आपको जो फ्लैग दिखता है वो इंग्लैंड की टीम के साथ कौन सा दिखता है? ये वाला दिखता है। इनका जो नेशनल फ्लोर है वो रोज है, इनकी जो राजधानी है वो लंदन है। और यूनाइटेड किंगडम जो है, जो इन सभी से मिलकर बना है, उसकी भी राजधानी क्या है? लंदन है। उसके बाद स्कॉटलैंड आता है। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। इसका जो फ्लैग है वो इस तरीके का दिखता है। वेल्स की राजधानी है वो है कार्डिफ, इसका फ्लैग इस तरीके का दिखता है। नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट, इसका फ्लैग जो है वो इस तरीके का दिखता है। आज के समय और काफी लंबे समय से जो स्कॉटलैंड है वो कई बार इस चीज का दावा करता है, कई बार ये कोशिश करता है कि वो ग्रेट ब्रिटेन से यानी यूनाइटेड किंगडम से, जो कि पॉलिटिकल एंटिटी है, उससे अलग हो जाए। ग्रेट ब्रिटेन से अलग नहीं हो सकता क्योंकि वो तो जियोग्राफिकल टर्म है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम से अलग होने की वो मंशा रख सकता है। वो कह सकता है कि हम तो अलग रहना चाहते हैं, हम तो एक अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। ये स्कॉटलैंड की मंशा चल भी रही है। अभी हाल फिलहाल में कुछ अपडेट्स आई है, उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना के बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि स्कॉटलैंड जो है वो इसका यूनाइटेड किंगडम का पार्ट कैसे बना। ये चारों देश मिलके यूनाइटेड किंगडम क्यों बनाते हैं, इसका भी एक बैकग्राउंड है, एक इतिहास है। कभी ना कभी ये चारों देश हैं वो अलग अलग देश रहे थे इतिहास में।
इंग्लैंड जो है वो अलग था, स्कॉटलैंड अलग था, वेल्स अलग था, नॉर्दर्न आयरलैंड अलग था। नॉर्दर्न आयरलैंड तो आयरलैंड का ही पार्ट था, तो वो तो अलग था। तो इस तरीके से इन देशों ने एक दूसरे को किसी भी तरीके से जीत के एक पॉलिटिकल एंटिटी बना दी और बाद में बना यूनाइटेड किंगडम। आज के समय आपको जो देश नजर आता है वो है यूनाइटेड किंगडम, जिसमें ये सारी एंटिटी आती है, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो इंग्लैंड का नाम बार बार क्यों लिया जाता है? स्कॉटलैंड का तो नहीं लेते कंफ्यूजन में, कभी भी यूनाइटेड किंगडम को स्कॉटलैंड के साथ तो कंफ्यूज नहीं किया जाता। इंग्लैंड के साथ क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर, इन चारों देशों के अंदर भी जो सबसे पावरफुल एंटिटी है वो थी इंग्लैंड, और यहां से ही राजा रजवाड़े जो थे, इनके जो साम्राज्य चलाते थे वो यहीं से चलाते थे। यही जो है सबसे मेन एंटिटी रही थी पुराने समय पे, और आज भी इनकी जो राजधानी है वो भी लंदन में है। तो इंग्लैंड जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको कई बार यहाँ के लोग जो हैं, स्कॉटलैंड के लोग हैं, उनको भी लगता है कि इंग्लैंड का डोमिनेंस ज्यादा है, और नॉर्दर्न आयरलैंड्स के लोगों को भी बहुत बार लगता है। तो ये जो चीजें हैं वो तो चलती रहती हैं, लेकिन बेसिकली अगर इनमें हम अंतर देखें, ये नाम कैसे बने और इनमें आज अंतर क्या है सारणी के माध्यम से, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम एक पॉलिटिकल एंटिटी है, ग्रेट ब्रिटेन एक जियोग्राफिकल एंटिटी है, इंग्लैंड जो है वो भी एक जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल दोनों तरीके की एंटिटी है, लेकिन ये पूरी तरह से स्वायत्त नहीं है, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। इंग्लैंड को जो है वो यूनाइटेड किंगडम के बनाए हुए रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है, और ये साउथ मोस्ट और पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का और पूरे ब्रिटिश आइल्स का। यूनाइटेड किंगडम जो है ओरिजिनली, ये शब्द जो है, ये जो टर्म है, ये इस्तेमाल करी जाने लगी थी 7वीं शताब्दी के बाद, जब यूनाइटेड किंगडम बना था एक तरह से ग्रेट ब्रिटेन और ये जो आयरलैंड्स हैं, जो नॉर्दर्न आयरलैंड, और उस समय तो आयरलैंड भी, पूरा आयरलैंड इनका पार्ट हुआ करता था, उसको मिलके बना था, तब से यूनाइटेड किंगडम इसका नाम लेने लगे थे। पहले इसको यूनाइटेड किंगडम एंड द आयरलैंड बोला जाता था, फिर यूनाइटेड किंगडम जब पूरा आयरलैंड इनके हाथ में नहीं रहा, सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड रहा, तो इसको बोला जाने लगा कि ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड्स, इस तरीके से बोल के पूरा यूनाइटेड किंगडम बनता है। और ये जो ब्रिटेन शब्द है, ये शब्द बना है ब्रिटानिया से। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया जो शब्द है ये एक रोमन शब्द है, और एक समय पे रोमन साम्राज्य का रूल हुआ करता था ब्रिटेन के ऊपर। तो ये रोमन लोग जो हैं, ये इनको ब्रिटानिया कहते थे, इस क्षेत्र की इनका जो नाम है वो ब्रिटानिया कहा जाता था। उसके बाद इसका नाम जो है वो ब्रिटेन पड़ गया। इंग्लैंड कहाँ से नाम पड़ा? इंग्लैंड जो है शब्द जो है वो बना है एंग्लिश लोग जो जहाँ रहते थे, एंगल्स मतलब जो इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पे रहते थे। एंगल्स जो है वो जर्मनिक ट्राइब हुआ करती थी पहले समय पे, और वो रोमन साम्राज्य जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हो गया था 410 के अराउंड, तब वो लोग जो हैं उन्होंने यहाँ से विड्रॉ कर लिया था, और वो यहाँ पे रहने लग गए थे इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जहाँ पे आज इंग्लैंड बसा हुआ है। तो इनको इंग्लैंड और ईगलालैंड कहा जाने लगा, उसी से इंग्लैंड बना है। आज के समय अगर आप दुनिया में रिश्तों की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जो है मेंबर है, नाटो का मेंबर है, बल्कि और दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन जो है वो तो जियोग्राफिकल टर्म है, तो वो इनका पार्ट हो नहीं सकता। ये आप जानते हैं कि स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिलकर बना है। और ये जो शब्द है ग्रेट, इस ब्रिटेन के नाम के पहले जो ग्रेट शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा था, ये किंग जेम्स फर्स्ट के टाइम से 1603 से इस्तेमाल किया जाने लगा। जब ये किंगडम जो है बड़ा होता चला गया तो ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाने लगा। इंग्लैंड जो है ये एक सबसे महत्वपूर्ण कंट्री है यूनाइटेड किंगडम का, और इसके पास इसका डोमिनेंस ज्यादा रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी भी जियोग्राफिकल यूनिट के अंदर, किसी भी देश के अंदर, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का, किसी स्टेट का या किसी का दबदबा ज्यादा रहता हो तो उसको बोलते हैं, वो उसका महत्वपूर्ण देश बन जाता है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंटिटी है। लेकिन देखिए इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की पास सॉवरेनिटी नहीं है, लेकिन इसके पास अपनी कैपिटल है जो कि लंदन है, जो कि यूनाइटेड किंगडम की भी है। इनके पास अपना झंडा है, लेकिन इनके पास सारे अधिकार नहीं है अपने देश को चलाने के लिए। जो कानून व्यवस्था बनानी पड़ती है उसके सारे अधिकार जो हैं वो सुप्रीम जो पार्लियामेंट है यूनाइटेड किंगडम की उसके पास है, लेकिन कुछ अधिकार इनके पास होते हैं, कुछ अधिकार स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड के पास हैं, वैसे ही इंग्लैंड के पास भी है। और दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम जो है वो तो आप जानते हैं कि 29 दिसंबर 1937 में जब आयरलैंड का जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड वाला पार्ट है वो अलग हो गया था, उसके बाद से यूनाइटेड किंगडम जो है वो ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है। तो ये इनके बीच में एक सामान्य अंतर है।
अगर आप इसको टाइमलाइन के थ्रू देखना चाहें तो वो देख लीजिए। शुरुआत के समय पे 927 से लेकर 1707 तक किंगडम ऑफ इंग्लैंड होता था, सिर्फ ये हुआ करता था हिस्सा। उसके अलावा वेल्स जो है वो अलग कंट्री हुआ करता था। तो वेल्स और किंगडम ऑफ वेल्स इंग्लैंड ने मिलकर एक किंगडम बनाया जिसको कहा गया किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। ये 1536 से लेकर 1707 तक चला। उसके बाद इन्होंने स्कॉटलैंड को भी कैप्चर कर लिया 1707 में, जो कि एक सेपरेट एंटिटी हुआ करता था, अलग देश हुआ करता था। तो यहां से बनता है किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। 1707 से ऑनवर्ड इसको किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहा जाने लगा। उसके बाद जो है, जो आयरलैंड वाला पार्ट है, ये यहाँ पे पहले लॉर्डशिप चलती थी, फिर किंगडम ऑफ आयरलैंड था, ये चलता था। लेकिन उसके बाद इन्होंने 1801 के आसपास जो है किंगडम ऑफ आयरलैंड को भी कैप्चर कर लिया और इसको मिला लिया अपने किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में। तो ये जो नया किंगडम बना, ये बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। लेकिन ये जो स्टेट है, ये आयरलैंड वाला, ये आगे चल के दो भागों में बट गया। एक तो आयरिश फ्री स्टेट जिसको आज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बोला जाता है, और दूसरी तरफ कुछ हिस्सा जो नॉर्दर्न आयरलैंड का है वो बच गया इस ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य के पास, जिसको आज के समय यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड कहा जाता है। लेकिन इसको छोटे शब्दों में इसको क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मतलब ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। अगर देशों की बात करें तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 1922 से चलता आ रहा है और आज तक यही चल रहा है। और दूसरी तरफ आयरलैंड जो है वो दो भागों में टूट गया था, नॉर्दर्न आयरलैंड इनके पास रह गया और जो साउथ वाला हिस्सा है उसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहा जाता है। सवाल क्या क्या बनते हैं आपके मन में, उनके जवाब भी देख लीजिए। तो क्या नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूके का पार्ट है? तो ऑब्वियसली अब तो आप समझ गए है। ये चार जो पार्ट है उसमें से एक ये भी है। आयरलैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है? नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट कौन कौन है? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है, तो आयरलैंड तो पार्ट है ही नहीं। उसके अलावा जो आयरलैंड है वो क्या यूके का पार्ट है? पार्शियली है, पूरा नहीं है, आधा। जो नॉर्दर्न आयरलैंड वाला पार्ट है वो तो है, लेकिन साउदर्न आयरलैंड है वो एक अलग देश है, उसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहा जाता है। तो ये है आयरलैंड जो है वो दोनों को मिलके बोला जाता है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलके बनता है। उसके अलावा सवाल ये बनता है क्या स्कॉटलैंड है वो यूके का पार्ट है? बिल्कुल है। स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट भी है और यूके का भी पार्ट है। उसके अलावा बात आती है क्या डिफरेंस है लंदन और लंदन एंड यूके, यहाँ पे इंग्लैंड के लंदन में और इसमें क्या डिफरेंस है? तो लंदन जो है वो एक देश कैपिटल है, इंग्लैंड जो है वो एक पॉलिटिकल एंटिटी है कुछ हद तक, लेकिन वो एक सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। दोनों, लंदन जो है वो इंग्लैंड की भी राजधानी है और यूनाइटेड किंगडम की भी राजधानी है। इज इंग्लैंड इन द यूके? क्या इंग्लैंड यूके के अंदर है? बिल्कुल है। यूके जो है वो चारों से मिलकर बना है, उसमें एक इंग्लैंड भी है, तो ये बात भी सही है। तो यही सारे सवाल आपके मन में बनते हैं, इनका मैंने आपको जवाब दे दिया। ये आप लास्ट में फिर से रिवीजन कर लीजिए, समझ जाइए कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो ये तीनों देश मिलके बनाते हैं और यूनाइटेड किंगडम है वो ये चारों देश मिलके बनाते हैं, जिसमें नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल हो जाता है। ग्रेट ब्रिटेन देश नहीं है, देश नहीं है। और देश कौन है? यूनाइटेड किंगडम। एक पूरी तरीके से सॉवरेन कंट्री सिर्फ यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पे बाकी जो हैं वो इसके भाग हैं। और यहाँ पे दूसरा यूनिट जो है वो है रिपब्लिक ऑफ इंग्लैंड, जो कि आयरलैंड, जो कि एक सॉवरेन कंट्री है। तो ये है जो ब्रिटिश आइल्स हैं उनके बारे में ओवरऑल डिटेल। और अब स्कॉटलैंड के बारे में, इनके बारे में हम बात करेंगे। एक दिन मैं उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा कि स्कॉटलैंड इसका पार्ट कैसे बना, और उसी के ऊपर कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की ऑफिशियल एप्लीकेशन आ गई है, इसको आप डाउनलोड कीजिएगा, जिसपे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, साथ ही अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रीमियर कोर्स भी अपलोड हो चुके हैं, प्रीमियम, जिनको आप बहुत ही कम प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही मुझसे जुड़ सकते हैं यहाँ चैट के थ्रू, जिससे आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगा। और इन जो कोर्सेज को आप परचेज करेंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, इनके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इनसे रिलेटेड नोट्स मिलेंगे, साथ ही इनसे रिलेटेड टेस्ट भी मिलेंगे, ताकि आप अपना डीप एनालिसिस कर सकें कि आपने जो सीखा वो आपको कितना आता है, कितना आप उसमें परफॉर्म कर पाते हैं। तो यही था हमारे वीडियो का अंत। सक्सेस प्लस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। सी यू।